नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम ध्यान देंगे जॉर्ज विशार्ड के बारे में। इनका जन्म 1513 ईस्वी में स्कॉटलैंड देश के मोन्ट्रोज शहर में हुआ। इनकी मृत्यु 1549 ईस्वी में। मसीह सेवा कार्य स्कॉटलैंड। जॉर्ज विशार्ड एक कुलीन परिवार में मोन्ट्रोज में पैदा हुए थे और अच्छी तरह से शिक्षित थे। उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मोन्ट्रोज के एक स्कूल में ग्रीक भाषा पढ़ाना शुरू किया। वहां उन्होंने छात्रों को ग्रीक में नया नियम पढ़ने के लिए भी सिखाया, जिसके लिए उन पर विधर्म का झूठा आरोप लगाया गया था, इसलिए उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। फिर उन्होंने यूरोप के कई हिस्सों में यात्रा करके प्रोटेस्ट विचारधारा की स्पष्ट समझ प्राप्त करने की कोशिश की। सन 1542 में वह कॉपर्स क्रिस्टी कॉलेज के कैम्ब्रिज में शामिल हो गए, जहां वे स्विट्जरलैंड और जर्मन चर्च सुधारकों की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए। सच्चाई का प्रचार करने के लिए एक नई उत्साह के साथ वे सन 1543 में स्कॉटलैंड लौट आए। वहां पर उनका जान खतरे में थी और एक बार उन्हें मारने की कोशिश में बच गए थे। फिर भी उन्होंने पोप की त्रुटियों और चर्च में आध्यात्मिक दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए पूरे स्कॉटलैंड की यात्रा की। जब वह आयरशायर में सेविकाई कर रहे थे तो उन्होंने डंडी में एक महामारी फैलने के बारे में सुना और तुरंत वहां चले गए, जब तक कि वहां महामारी लगभग पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। तब तक वे पीड़ितों की आध्यात्मिक और अलौकिक आवश्यकताएं दोनों के लिए एक सेवक बने रहे। उन्होंने उन्हें पाप के बारे में उपदेश दिया जो महामारी की तुलना में घातक है, और यह भी कि वे कैसे मसीह के घावों के द्वारा अपने पाप से चंगे हो सकते हैं। डंडी में उनकी विश्वास योग्य सेवाओं से कार्डिनल बीटन को नाराज कर दिया, जिन्होंने उन्हें मारने की साजिश रची। इस समय के दौरान जॉन नॉक्स नामक एक युवा, जो बाद में प्रोटेस्ट सुधार का अगवा बना, विशार्ड के शिष्य बनकर उनका पीछा करने लगे। भले ही विशार्ड ने बाइबल से उद्धृत करके उन पर लगे सभी आरोपों का जवाब दिया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें दांव पर जलाया गया, जहां उन्होंने अपने आरोपियों के लिए प्रार्थना की और उनके प्रति अपनी माफी की घोषणा की। यद्यपि विशार्ड ने एक लंबा सुसमाचार सेविकाई नहीं किया, लेकिन उनकी शिक्षाओं का लोगों पर लंबे समय तक प्रभाव रहा, जो 16वीं शताब्दी के मध्य में प्रोटेस्ट सुधार की नींव बनी। प्रिय, क्या आप झूठी शिक्षाओं के खिलाफ खड़े हैं और लोगों को सच्चाई का मार्गदर्शन कर रहे हैं? आइए मेरे साथ एक छोटी सी हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मुझे झूठे उपदेशों के खिलाफ खड़े होने के लिए एक समझदार दिमाग और साहसी दिल दे। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।